सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की 8th क्लास है। इस वीडियो में हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में तो नहीं आते, ये शॉर्ट में आ जाता है कि जाति किसे कहते हैं, कास्ट जिसे आप बोलते हैं। तो जाति क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके बीएड सेकेंड ईयर में आते हैं। जाति, आज का हमारा टॉपिक है जाति, जिसे इंग्लिश में कास्ट बोलते हैं। अब देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में वर्ग क्या होता है, सामाजिक वर्ग। समाज में कुछ वर्ग होते हैं, जाति भी उससे ही रिलेटेड होता है, वर्गों से जाति बन जाती है। अब वर्ग क्या होता है, जब एक तरह के लोग, एक तरह की विशेषता वाले लोग एक समूह में आते हैं, उस समूह को हम एक वर्ग कह देते हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उसे हम पंडित वर्ग कह देते हैं। जो लोग व्यापार वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे व्यापारी वर्ग कह देते हैं हम। जो लोग किसानी का खेती करते हैं उसे किसान वर्ग कह देते हैं। जो मजदूरी करते हैं उसे हम मजदूर वर्ग कह देते हैं। मतलब क्या हुआ, एक तरह के लोगों के समूह को, एक तरह के लोगों के समूह की विशेषताओं को हम दर्शाने के लिए वर्ग का प्रयोग करते हैं। वर्ग से ही जाति बनता है। क्यों बनता है, जब कोई वर्ग वंशानुगत हो जाता है उस वर्ग को फिर हम जाति कहने लगते हैं। अब वर्ग की एक विशेषताएं हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग में शामिल हो सकता है। अगर मैं गरीब हूँ, गरीब वर्ग से हूँ और मैं धनी वर्ग में शामिल होना चाहता हूँ तो मैं पैसा कमाऊंगा, धनी वर्ग में शामिल हो जाऊंगा। मैं श्रमिक वर्ग से हूँ और अगर मैं कोई बिजनेस करने लगता हूँ तब मैं व्यापारी वर्ग में शामिल हो जाऊंगा। तो वर्गों में शामिल होना बहुत ही आसान है, हमें अपनी क्रियाएं करनी होती हैं। अगर हम उचित क्रियाएं करते हैं तब हम दूसरे वर्ग में शामिल हो जाते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं होता कि हमें उस वर्ग में पैदा ही होना पड़ेगा, उस वर्ग के जो लोग हैं उनके घर में पैदा ही होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग में शामिल हो सकता है। लेकिन जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुगत हो जाता है उस वर्ग को हम जाति कह देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि पंडित वर्ग, हमारा पंडित वर्ग है, जो पंडित वर्ग में क्या होता है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वे सब आ जाएंगे, चाहे वो पंडित हो या कोई भी हो, चाहे वो हमारा किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उसे पंडित वर्ग कह देते हैं। लेकिन अगर हमारा पंडित वही इंसान बन सकता है जो पंडितों के घर पैदा हुआ हो, तब हमारी वह पंडित जाति बन जाएगी। अगर कोई वर्ग वंशानुगत हो जाता है, सिर्फ वंश से चलेगा, मतलब कोई व्यक्ति किसी वर्ग का है, उसके घर में अगर कोई बालक या बालिका पैदा होगी वही उस वर्ग में शामिल हो सकती है, तो तब हम उसे जाति कहेंगे। समझ गए आप? कोई वर्ग जब वंशानुगत हो जाता है उस वर्ग को हम जाति कहते हैं। जाति, जाति एक ऐसा शब्द है जो वंशानुगत सामाजिक वर्ग को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो सामाजिक वर्ग है हमारे, जब वे वंशानुगत होते हैं उसे हम जाति कह देते हैं। एक जाति में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो अनुवांशिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जाति के लिए अंग्रेजी भाषा में कास्ट का प्रयोग किया जाता है। कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कास्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है अमिश्रित, मतलब मिला जुला न हो, एक ही नस्ल का हो। तो जाति का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि हम सब एक ही नस्ल के हैं, हम जो वंशानुगत अनुवांशिकता के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज एक ही हैं, उसके लिए हम जाति का प्रयोग करते हैं। और जाति शब्द हमारा वही दिखाता है, अनुवांशिक अगर कोई हमारा वर्ग हो जाता है, कोई मान लेते हैं वर्ग है, उस वर्ग में वही शामिल हो सकता है जो उस वर्ग के जो व्यक्ति है उनके घर पैदा हुआ हो, तब हमारा जो वर्ग होगा उसे हम कहेंगे जाति। वर्ग में कोई भी शामिल हो सकता है, हम क्रियाएं करेंगे, उचित क्रियाएं करेंगे, किसी वर्ग में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब हम किसी वर्ग में शामिल नहीं हो पाते क्योंकि हम उनके घर पैदा नहीं हुए, तो वो जाति कहलाता है। इतना ही अंतर होता है वर्ग और जाति में। अतः जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्य जन्मजात होती है। देखो यहाँ पर एक अच्छी परिभाषा है कि CH कूले ने क्या कहा है, जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुगत हो जाता है उसे जाति कहा जाता है। अतः जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्य जन्मजात होती है। तो जाति एक ऐसा समूह है, उसकी सदस्यता जन्मजात होगी। कोई बालक अगर जन्म लेगा उनके घर में, तभी वह बालक उनकी जाति में शामिल हो सकता है। और उनके पूर्वज एक ही होते हैं, हमारा पूर्वज जो जाति होती है उनके पूर्वज आप देखेंगे एक ही होता है। अगर हमें किसी जाति का हिस्सा होना होता है तब हमें उस जाति में जन्म ही लेना पड़ता है। शादी अगर हम कर लेते हैं तो भी उस जाति का हिस्सा हम नहीं मानते हैं, कुछ जगह मान लेते हैं लेकिन कुछ जगह नहीं मानते हैं। जो मेन तरीका है किसी जाति में शामिल होने का, उसी जाति में जन्म लेना होता है। जन्म से ही किसी जाति में शामिल हो, जन्म ही किसी जाति में शामिल होने का एकमात्र साधन होता है।
जाति अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण स्थापित करती है तथा उनके हेतु कुछ विशेष क्रियाओं का भी निर्धारण करती है। जाति क्या करती है, एक जाति की देखो कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, कुछ विशेष धार्मिक परंपराएं होती हैं, उनके कुछ विशेष उनके नियम कानून होते हैं, वे उस जाति में माने जाते हैं। सामान्य रूप से भारत में सभी जातियों में अंतर जातीय विवाह की प्रथा होती है। कोई बालक एक जाति का है तो वह उसी जाति में विवाह करेगा, अर्थात हमें अपनी ही जाति की किसी लड़की से शादी करनी पड़ती है भारत में। जाति की विशेषताएं देख लेते हैं हम। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये, या तो ऐसे आ जाएगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन पेपर जाति किसे कहते हैं, या फिर ऐसे आ जाएगा जाति की विशेषताएं बताइए। दोनों केसेस में आपको 1 से 2 पेज भरना होता है, वो आप भर देंगे। जाति के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, थोड़ा सा उसकी विशेषताएं लिख दीजिए। जाति व्यवस्था जन्मजात होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अनुवांशिक होती है। जाति स्थायी होती है, जो मेरी जाति है वो नहीं बदलेगी, स्थायी है। जिस जाति में मैंने जन्म लिया है उसी जाति में का मैं माना जाऊंगा, वह स्थायी है। वर्ग बदल सकता हूं मैं अपना, अगर मैं मेहनत करूंगा तो वर्ग बदल सकता हूं, जाति नहीं बदल सकता अपने। किसी जाति में शामिल होने का एकमात्र साधन उसमें जन्म लेना होता है। आपकी जाति कभी भी बदलती नहीं है। समाज में उपस्थित विभिन्न जातियां सामाजिक भेदभाव का कारण बनती है। जितनी जातियां होंगी समाज में उतना ही भेदभाव होने लगता है। जातियां सामाजिक स्तरीकरण का भी कार्य करती हैं। सामाजिक स्तरीकरण से मतलब होता है समाज को विभिन्न स्तरों में बांट देना। ये एक छोटा समाज, ये छोटा स्तर है हमारे समाज का, ये बड़ा पैसे वाला स्तर है समाज का हमारा, ये बीच का स्तर है हमारे समाज का। सामाजिक स्तरीकरण भी एक तरह से भेदभाव होता है। सामाजिक स्तरीकरण भी पेपर में आ सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट में। सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, जब कोई समाज विभिन्न स्तरों में बटा होता है, ऊंच नीच जाति भेदभाव, एक स्तर कम दर्जे का है, एक स्तर उससे ऊंचे दर्जे का है, तो उस प्रक्रिया को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, अर्थात समाज का विभिन्न स्तरों में बटा होना। सभी जातियां अपने लिए कुछ पूर्व निर्धारित परंपराओं का पालन करती है। जातियों की अपनी परंपराएं होती है, नियम कानून होते हैं, उनका पालन करते हैं। समाज में किसी न किसी जाति को सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त होता है। अब देखो जाति क्या करते हैं, भेदभाव का कारण बनती है। भेदभाव क्या होता है, कोई ऊपर कोई नीचे, तो कोई ना कोई जाति तो ऐसी होगी जो सबसे ऊपर होगी। जैसे पंडित को मानते हैं हम, क्योंकि वे धर्म का पालन करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, हमें धर्म ज्ञान की बातें बताते हैं, शिक्षक होते हैं एक तरह से हमारे लिए, तो हम उन्हें ऊपर मानते हैं। समाज में किसी न किसी जाति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। सभी जातियों का एक सामान्य नाम होता है, तो हमारी जातियों का भी एक नाम पड़ जाता है। सभी जातियों का कोई ना कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। अब देखो जाति जो है उनका कोई ना कोई एक स्थिर व्यवसाय होता है सभी जातियों का, चाहे आप बढ़ई देख लीजिए, इसके अलावा आप जो हमारे कुम्हार हैं उन्हें देख लीजिए, सबका एक निश्चित व्यवसाय होता है। अब देखो अगर हम कुम्हार को वर्ग कहें कि कुम्हार वर्ग है, तो उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। अगर मैं वो अब घड़े वगैरह बनाने लगूँ तो मैं भी कुम्हार वर्ग में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मेरी जाति कुम्हार नहीं होगी। जाति तभी होगी जब मैं उसमें पैदा होऊंगा। किसी जाति में विभिन्न समूह का निर्माण हो जाता है, तो किसी जाति में छोटे छोटे अलग समूह भी बन जाते हैं। जातियों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरण ये ऊपर आ गया है, तो ये दोनों आप काट सकते हैं। 10 पॉइंट आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं, 10 पॉइंट आपका काम कर देते हैं। तो आपका ये आज की क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के पेड नोट्स अवेलेबल है। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं तब आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। पेड नोट्स की आपको बेहतर जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। अच्छे से आप समझ लेना किस किस तरह के नोट्स हैं। हर सब्जेक्ट के पेड नोट्स अवेलेबल है, आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।